नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युवा सोच में। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव की। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 32 वोट पड़े और विपक्ष में 55 वोट। लेकिन हरियाणा विधानसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव आखिर गिरा क्यों? अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी है, अपने सहयोगियों का विश्वास खो चुकी है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। क्या था उसका कारण? उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था कि हरियाणा के जितने भी विधायक किसानों के समर्थन में नज़र आ रहे थे, वो नहीं चाहते कि दोबारा से चुनाव में उन्हें जाना पड़े। सत्ता और कुर्सी का लालच उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा करने पर मजबूर कर गया। ये खबर हमने अपने फेसबुक पेज पर भी चलाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिरेगा, सरकार को कोई खतरा नहीं है, सत्ता और कुर्सी का लालच अविश्वास प्रस्ताव को गिरा देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, ये सरकार उस अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर जाती तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आते, जो हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते। ये संभव है, ये सूत्रों की खबर है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल का समय बाकी है। 3 साल में कांग्रेस को हरियाणा में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, संगठन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अशोक तंवर जी को हटाया गया और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया और विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना होगा, जो भी कला कांग्रेस के अंदर चल रही है उसे खत्म करना होगा और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का मुकाबला करना होगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक चीज़ साफ हो गई, जितने भी नेता, जितने भी विधायक किसानों के पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रहे थे, उनका एक नया चेहरा सामने आ गया। और सदन में सुनने में ये आया है कि सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये साफ साफ कहा है कि सभी मंडियों में एमएसपी लागू करना संभव नहीं है और ये बिल वापस नहीं लिया जा सकता। ये एक बड़ी खबर है जो विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जी ने कही है मीडिया के मुताबिक कि हर मंडी में एमएसपी लागू नहीं किया जा सकता और ये बिल भी वापस नहीं लिया जा सकता। तो सीधा सा सवाल है कि जो नेता किसानों के पक्ष में खड़े थे, वो अचानक से अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कैसे आ गए? उसका एक कारण ये भी है कि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनावों में लगभग 3 साल का समय है और 3 साल बहुत लंबा समय है। हरियाणा के नेताओं को ये लगता है कि 3 साल के समय में हम नाराज़ किसानों को, नाराज़ जनता को मनाने में कामयाब होंगे और 3 साल बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो शायद हमें एक बार फिर से सफलता मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर चर्चा करेंगे और इस बार हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के G23 ग्रुप की।